हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 1.3, जो कि हमारा क्या है, डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, मानव विविधता के रूप में विकलांगता। इसके पहले आपको यूनिट 1.1 एंड 1.2 क्लियरली डिस्कस कर दिया गया है। इसके ही डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें दो वर्ड आया है। एक आया है आपका डिसेबिलिटी, जिसे आप विकलांगता कहते हैं। दूसरा आया है डाइवर्सिटी, जिसे आप विविधता कहते हैं। तो हमने 1.1 में इसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट को देखा था कि विविधता क्या होती है, कि लोगों में जो व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है लिंग, जात, प्रजाति के आधार पे, भौतिकी के आधार पे, आर्थिक राजनीतिक स्तर के आधार पे लोगों में जो डिफरेंस पाया जाता है वही आपकी विविधता होती है। ये हमने समझ रखा है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे कि विकलांगता क्या होती है। तो WHO के अनुसार विकलांगता में 3 शब्द निहित होते हैं। पहला होता है क्षति, जिसे आप हानि भी कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा है गतिविधि सीमाएं। अब जानते हैं कि डिसेबल बच्चों की जो गतिविधियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अगला है आपका भागीदारी प्रतिबंध। तो ये तीनों वर्ड्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षति क्या होती है। तो क्षति क्या है, शरीर के कार्य संरचना में एक समस्या। जब व्यक्ति का जो शरीर है उसमें, उसके अंगों में किसी भी प्रकार की जो कमी होती है, ठीक है, उसकी संरचना में जो कुछ कमी होती है वो आपकी कहलाती है तो क्षति। तो क्षति क्या है कि शारीरिक स्तर पर अंगों में कोई भी कमी या उसके संरचना में कोई भी कमी, वो क्षति कहलाती है। अगला है गतिविधि सीमाएं। गतिविधि सीमाओं से हमारा तात्पर्य क्या है, किसी कार्य या किसी क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाली कठिनाई। गतिविधि सीमाओं का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, तो वही चीज़ें हैं। गतिविधि सीमाओं में आप अक्षमता ले सकते हैं कि किसी भी कार्य को संपादित करने में जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो है आपकी गतिविधि सीमाएं। नेक्स्ट है आपका भागीदारी प्रतिबंध। तो भागीदारी प्रतिबंध क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थितियों में शामिल होने में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयाँ। एक व्यक्ति को अपने जीवन में, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं तो अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को बिताने में या फिर उसको डेली एक्टिविटियों को करने में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वो होती है आपकी भागीदारी प्रतिबंध। तो ये भागीदारी आपका प्रतिबंध होता है। आप इस भागीदारी प्रतिबंध को डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो वो 3 चीज़ों में है, 3 चीज़ों से होती है। क्षति होगी, फिर अक्षमता होगी, फिर डिसेबिलिटी होगी। उसको आप और भी नाम दे सकते हैं, उसको आप हानि कह सकते हैं, गतिविधि सीमाएं कह सकते हैं और भागीदारी प्रतिबंध। भागीदारी प्रतिबंध से हमारा तात्पर्य क्या है कि डेली लाइफ की एक्टिविटियाँ जो भी हैं उनको शामिल करने में वो होने वाली कठिनाइयाँ जो होती हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं तो विकलांगता अधिकार आंदोलन में प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक मानव विविधता के हिस्से के रूप में विकलांगता को देखने की दिशा में बदलाव है। वित्तीय संसाधनों का निवेश विविधता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए, वो विविधता को जो है वो संबोधित करता है। विकलांग लोगों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर अपने कार्यक्रमों में विविधता ला सकते हैं। देखिए, विविधता जो है, जो भी विकलांग लोगों के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर होते हैं, अगर वो अपने काम में, अपने जो भी उनका प्रतियोगिता होती है या जो भी कार्यक्रम होता है, अगर वो उसमें विविधता को भी शामिल करते हैं तो उससे क्या है, व्यापक आबादी का जो जीवन है उनको अपने जीवन को बदलने के अवसर दे सकते हैं। अगर हम जो भी विकलांग लोग हैं, इन विकलांग लोगों को हर एक प्रकार की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व करते हैं, हर एक प्रकार की विविधताओं का अगर हम सम्मान करते हैं तो हम पूरी व्यापक आबादी का जो जीवन है उसको बदलने का अवसर दे सकते हैं। दुनिया को अपने सभी लोगों को शामिल करने की आवश्यकता है। दुनिया में क्या है कि जो सभी लोग हैं, दुनिया में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, तो विविधताओं का सम्मान करना चाहिए और उस विविधता को हर एक प्रकार के कार्यक्रमों में, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को विविधता के बारे में जानकारी बढ़ेगी और लोग विविधता का
सम्मान करेंगे और हर एक प्रकार के व्यक्तियों को क्या है कि अपने सही ढंग से जीवन को व्यतीत करने में उनको भी जो है एक सम्मान का अनुभव प्रतीत होगा। विकलांगता समुदाय के साथ बातचीत करने और उनमें शामिल होने के कई तरीके हैं, जबकि विकलांगता के कई मॉडल हैं जो इक्वलिटी को आगे बढ़ाने और समावेशन के लिए विशेष रूप से यह आवश्यक है कि हम विकलांगता के सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल पर विचार करें। सामाजिक मॉडल क्या होता है डिसेबिलिटी का, वो देखेंगे। सामाजिक मॉडल क्या है? सामाजिक मॉडल यह प्रस्तावित करता है कि जो चीज़ किसी को विकलांग बनाती है वह उसकी चिकित्सा स्थिति नहीं बल्कि समाज का दृष्टिकोण और संरचना है। इसमें कहा गया है सामाजिक मॉडल यह मानता है कि एक व्यक्ति को जो है उसकी चिकित्सीय स्थिति विकलांग नहीं बनाती है बल्कि ये समाज बनाता है। समाज के लोगों का जो ये पूर्वाग्रह है, जो समाज के लोग एक लेबल देते हैं कि हाँ ये डिसेबल है, वही चीज़ें व्यक्ति को विकलांग बनाती हैं। यह विकलांगता के लिए एक नागरिक अधिकार दृष्टिकोण है। यदि आधुनिक जीवन को इस तरह से स्थापित किया गया था जो लोगों के लिए सुलभ था, विकलांग है तो उन्हें बहिष्कृत या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उस व्यक्ति को जैसे विविधता विकलांगता के रूप में भी पाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन सारे व्यक्तियों को बाहर कर देना है या जो है इनको प्रतिबंधित करना है। एक जो समावेशन का सिद्धांत है वो लेकर के चलना है और सभी व्यक्तियों को शामिल करना है। जो सामाजिक मॉडल विकलांग व्यक्तियों को लेबल देता है कि हाँ ये व्यक्ति विकलांग है, तो ये सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। और इस जैसे इसमें क्या है कि सभी को जो है विविधताओं का सम्मान करना है और हर एक व्यक्ति को जो है अवसर देना चाहिए। किसी को भी उसके डिसेबिलिटी को लेकर प्रतिबंधित या बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मानवाधिकार मॉडल। मानवाधिकार मॉडल क्या मानता है? ये बुनियादी मानवाधिकार सिद्धांत के आधार पर यह मानता है कि विकलांगता मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये क्या मानता है कि जो विकलांगता है वो क्या है, जो ये डाइवर्सिटी पाई जा रही है इसी का एक हिस्सा है। मतलब विकलांगता के आधार पर भी जो है वो विविधता को डिफाइन किया गया है, जिनका सभी रूपों में सम्मान और समर्थन किया जाना चाहिए। ये भी विविधता का ही एक रूप है, ठीक है। विकलांगता के रूप में भी विविधता को डिफाइन किया गया है, तो हमें उस विविधता का विकलांग व्यक्तियों में जो ये विविधता पाई जा रही है हमें उसका सम्मान करना है और समर्थन करना चाहिए। विकलांग लोगों के पास समाज में हर किसी के समान अधिकार हैं और विकलांग लोगों के अधिकारों को नकारने या प्रतिबंधित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों से वंचित रखें, आप विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को नकार दें या प्रतिबंधित करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समाज में जीने का अधिकार है, सभी मानव हैं और सभी के अंदर जो है योग्यताएँ हैं। आपने पढ़ा होगा कि हर एक व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है। मैंने आपको इससे जस्ट पीछे वाले टॉपिक में बताया था कि हर एक व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होती है, तो हमें किसी भी व्यक्ति को विकलांगता का लेबल देके उसको उसके अधिकारों से प्रतिबंधित या बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों मॉडलों का इस्तेमाल करें कि पहला मॉडल क्या है, पहला मॉडल है सामाजिक मॉडल जो कि विकलांगता को लेबल देता है, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। विकलांगता को समाज को लेबल नहीं देना चाहिए। दूसरा ये है मानवाधिकार मॉडल कि सभी को जो है समाज में जीने का अधिकार है, तो सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। किसी के भी अधिकारों को छीनना या उसके अधिकारों को नकारना या प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों मॉडलों का इस्तेमाल करते हैं तो हम विकलांग लोगों को सही ढंग से देखना शुरू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी डिसेबिलिटीज़ है या जो भी डिसेबल पर्सन है उनको एक सम्मान जो है वो हम दे सकते हैं। सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो आपका सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल है ये एक आदर्श स्थापित करते हैं। तो इन दोनों मॉडलों के इस्तेमाल से जो है वो हम विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों को दे सकते हैं। और ये जो विविधता है विकलांग व्यक्तियों में जो ये विविधता पाई जाती है, हमें हमेशा इस विविधता का सम्मान करना है। तो ये आपका टॉपिक था जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी थी, डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी। तो आपका ये कंप्लीट हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसका नोट्स जो है वो आपको जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट 5 यूनिट होने के बाद आपको इसका नोट जो है वो मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो नया सिलेबस के आपके नोट्स हैं ये आपको जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन आपको तभी मिल पाएंगे जब ये कंप्लीट 5 यूनिट हो जाएगा, तभी आपको ये नोट्स मिल पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहे और वो भी इन चीज़ों को समझ पाएँ और पढ़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,